हेलो दोस्तों, ये है वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 11 सामान्य हिंदी का पेपर है। ठीक है, इसके बाद सामान्य हिंदी में तो खंड आ है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। समय है 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक है 100 का। कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में उत्तर में सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका को लिखिए। दीप जले शंख बजे विदा है, तो ये संस्मरण है। निम्नलिखित में से नाटक कौन है, तो उत्तर प्रियदर्शी है। मोहन राकेश की कहानी संग्रह है क्वार्टर। आवारा मसीहा के लेखक हैं कौन, विष्णु प्रभाकर। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया था, चंद बनराई ने। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, पृथ्वीराज रासो ही है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, सूरदास जी हैं। रीतकाल के मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग हुआ, ब्रज भाषा का। यातायात संकेतों को कितनी श्रेणियों में प्रदर्शित करते हैं, 3। सड़क किस प्रकार पार करनी चाहिए, तो हमें दाएं बाएं देखकर पार करनी चाहिए। ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आ जाता है निम्नलिखित प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौथा नंबर है पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है। हर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा। जो समाज अपने व्यक्तित्व और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलना चाहेगा, उसकी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी, वही दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसका तमाशा आज दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पैसेज था। अब कह रहा है कि इस पैसेज का पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक लिखे। तो शीर्षक आपके पाठ पुरुषार्थ है। क्या है, यह है पुरुषार्थ। इस पाठ का शीर्षक है पुरुषार्थ। तो यहाँ आपका लिख देता हूं मैं, इस पैसेज का शीर्षक है पुरुषार्थ और लेखक कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंदा। इसके बाद है शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता, कैसे गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करना है। जीवन का उद्देश्य किससे संबंधित, स्पष्ट कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या जो देखा गया ये सब कर लेंगे आप लोग। फिर है आचरण की सभ्यता। इसका अगर आप अथवा करना चाहो तो इस पाठ के आचरण की सभ्यता के लेखक कौन थे। ठीक है, पाठ का ही नाम है आचरण की सभ्यता। इसमें हो जाएगा सरदार पूर सिंह। ठीक, इसमें भी आचरण कब प्रकट होता है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करना है। प्रयुक्त रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। निघट्टू का अर्थ लिखना है। मनुष्य के जीवन का मौन व्याख्या का प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं 5वें नंबर में, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दीपक दिया तेल भारी, बाती दही अघट, पूरा किया बिसा हुड़ा, बहुरी ना आवे हट। ये है। और इस कविता के जो दिया गया है ये किसने लिखा है, तो साखी शब्द से है और कबीरदास जी ने लिखा है। ठीक है, और बाकी इनका जो क्वेश्चन है देख लेंगे। फिर मेरी मन अनंत कहाँ सुख पावे,
और जैसे उड़ी जहाज के पक्षी फिर जहाज पर आवे। तो ये पैसेज है पद से, पाठ का नाम पद है और इसके सूरदास जी हैं। ठीक, तो ये हो गया पैसेज। फिर आगे चलते हैं। छठवें के काम में भावतेंद्र हरिश्चंद्र सरदार सिंह आचार्य महावीर वीर प्रसाद द्विवेदी का लेखक का जीवन परिचय है। खा नंबर दिया गया है, निम्नलिखित एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। ये लिख दिया गया है इसका तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास जी के बारे में। फिर है प्रायश्चित अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश लिखना है। बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी के उद्देश्य लिखने हैं। अपने पठित नाट्य पुस्तक की कथा वस्तु पर प्रकाश डालना है। कोई नाटक या चरित्र का वर्णन करना है। ठीक है। खंड खा आ जाता है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत है। भारत से स्वतंत्र आंदोलन से इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत, मतलब भारत स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रधान केंद्र था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। किसी दो दिए गए हैं, दो में एक का करना है। आगे श्लोक है, इसमें भी दो दिए गए हैं, इसका भी संदर्भ सहित व्याख्या एक करना है। आगे निम्नलिखित मुहावरों को लोकोक्तियों में एक का अर्थ लिखते हो, उसका वाक्य अंत का पाना है तो भेद जानना। नहले पे दहला अगर लिखना चाहते हो तो नहले पे दहला क्या हो जाएगा? जैसे को तैसा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा क्या हो जाएगा? अपना दोष छिपाने के लिए दूसरे पर इल्जाम लगाना। फिर इसके बाद होगा आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप हो जाएगा कपटी मित्र। फिर यहाँ पर है निम्नलिखित 11 में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। महोत्सव संधि का है तो महाधन उत्सव हो जाएगा। राजर्षि का संधि विच्छेद कीजिए, राजा धन ऋषि हो जाएगा। नयनम का संधि विच्छेद नेधन अयनम हो जाएगा। दिए गए विभक्ति वचन के अनुसार विकल्प चयन के। राज्ञा किसमें है? तृतीया एक वचन। निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ लिखिए। हरि और हर में तो हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शंकर। अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा मतलब इच्छा होती है और उपेक्षा मतलब निरादर होता है। अनंत शब्द में कौन सा अर्थ सही नहीं है? तो यमराज। अनंत मतलब सर्पराज की भी वो पर्यायवाची है, विष्णु की भी है, आकाश की है, लेकिन यमराज की नहीं है। अर्घ का सही अर्थ नहीं है। ठीक है, तो फल का गूदा नहीं होता है, सूर्य भी नहीं होता, एक पौधा नहीं होता, ये सभी नहीं है। सही अर्थ होना चाहिए अर्घ का, यहाँ ये सभी अर्थ होते हैं इसके। जो जीव चार पैरों वाला हो उसे क्या बोला जाता है? चौपाया बोला जाता है। नख से लेकर शिखा तक के सब अंग हो जाएंगे, नखशिख हो जाएगा। निम्नलिखित में किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। सुशीला को दो पुत्र हैं, तो यहाँ बन जाएगा, अगर इधर नीचे कर देता हूँ, सुशीला के दो पुत्र हैं। को की जगह क्या हो जाएगा? को की जगह के आ जाएगा। आगे वह मुझे बुलाया तो उसने मुझे बुलाया। मेरे को पुस्तक, मुझे पुस्तक चाहिए। आप मेरा घर देखे हैं, आपने मेरा घर देखा है। तो इनमें से दो करने थे, मैंने चारों बता दिए। श्रृंगार और करुण रस की परिभाषा सहित उदाहरण भी लिखना है। अनुप्रास और यमक अलंकार का उदाहरण सहित व्याख्या लिखना है। दोहा सोरठा छंद की परिभाषा सहित उदाहरण लिखना है। दोहा सोरठा अर्ध सम्मात्रिक है और इसके बाद दोहा में कितना, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण पर 11-11 मात्राएं होती हैं। और जस्ट उल्टा होता है सोरठा, ये भी अर्ध सम्मात्रिक है और ये दोहे का उल्टा होता है। फिर आगे गंदगी और सड़कों की समस्या के समाधान में नगर पालिका अभिसारी अधिकारी को एक पत्र लिखे अथवा किसी बैंक के प्रबंधक को चिकित्सीय शिक्षा हेतु ऋण प्रदान के लिए एक पत्र लिखिए।
निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखें। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, हरित क्रांति, भ्रष्टाचार महान अभिशाप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साहित्य और समाज। तो ये था कक्षा 11 का हिंदी का सामान्य हिंदी का पेपर। ठीक है, तो इसको देख लेंगे जो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।